दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। अगली खबर, मध्य प्रदेश पे 2 माह के अंतराल में रिटायर होंगे सीएस और डीजीपी। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार को करनी होगी प्रशासनिक जमावट। लोकसभा चुनाव के बाद मोहन सरकार के वर्किंग मोड में आने के 3 माह के बाद प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया का रिटायरमेंट नजदीक आ जाएगा और इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को नए सिरे से मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के पद पर अफसरों की जमावट करनी होगी। और इस साल दिसंबर तक एसीएस और कमिश्नर स्तर के 11 आईएएस और डीजी एडीजी एवं आईजी स्तर के 11 आईपीएस अधिकारी रिटायर होंगे। अगली खबर, राज्य के गुना जिले में गर्लफ्रेंड की रेप के बाद हत्या। 5 दिन छिपाए रखा शव। युवती का दूसरे लड़कों से बात करना आरोपी को पसंद नहीं था। गुना में जिस युवक ने गर्लफ्रेंड की रेप के बाद हत्या की, उसने खंडहर में शव को छिपाए रखा और वारदात के बाद वो अपने खेत पर रहने के लिए चला गया। उसे शक था कि प्रेमिका का दूसरे लड़के से अफेयर है। वो अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहती है और वारदात वाले दिन इसको लेकर विवाद भी हुआ। आरोपी ने युवती का गला दबा दिया। अगली खबर, राज्य के रतलाम जिले में शिक्षक ने मतदान बहिष्कार के लिए उकसाने वाला वीडियो बनाया। वीडियो जारी कर कहा कि आदिवासी को नागालैंड से सीख लेनी चाहिए। रतलाम जिले के ग्राम मिलघाटी प्राथमिक शासकीय स्कूल संकुल शासकीय कन्या उत्क्रमित मध्य विद्यालय रावटी के टीचर मानसिंह देवता को कलेक्टर राजेश बाथम ने निलंबित कर दिया और टीचर के द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर आदिवासी समाज से लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान नहीं करने की अपील की थी। और वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई की। टीचर ने वीडियो जारी कर कहा कि जोहार, जय आदिवासी, जय प्रकृति। भारत के आदिवासी को नागालैंड के आदिवासी से सीख लेना चाहिए। उनकी एकता देखिए कि 4 लाख वोटर, 20 विधानसभा और 778 मतदान केंद्र पर एक भी वोट नहीं गिरा और उनकी एकता को दाद देना चाहिए। अगली खबर, राज्य के भिंड जिले में नाबालिग से गैंगरेप। प्रेमिका को आईटीआई लेकर गया और दोस्त और कॉलेज गार्ड से भी रेप करवाया। भिंड के देहात थाना क्षेत्र में प्रेमी ने अपनी नाबालिग प्रेमिका को मिलने बुलाया और फिर उसे झांसा देकर आईटीआई परिसर ले गया। यह अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमिका से सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और इस घटना में आईटीआई परिसर का प्राइवेट गार्ड भी शामिल है और पुलिस ने तीनों आरोपी को जेल भेज दिया है। जामना रोड पर रहने वाली 15 वर्षीय बालिका का प्रेम प्रसंग सिरसाई का पूरा में रहने वाले शिवम सिंह परिहार से चल रहा था। अगली खबर, अक्षय बम के नाम वापसी के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पहुंचे और कांति बम के नाम वापस लेने के चलते यहाँ कार्यकर्ताओं ने जमकर नाराजगी जताई। संवाददाताओं से चर्चा में पटवारी ने कहा कि इंदौर बुद्धिजीवियों का शहर है और यह वह शहर है जिसने विधानसभा का चुनाव हो, महापौर का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन दिया और ताकत दी है। अब भाजपा ने इस ताकत का गलत इस्तेमाल किया। भाजपा के लोगों ने इंदौर शहर का अपमान किया, वोटरों को चुनौती दी है कि लोकतंत्र अपनी जगह ताकतवर है लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये भी कहा कि अब पार्टी इस मामले में सोच समझकर निर्णय करेगी। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश बोर्ड में 6 साल का सबसे खराब रिजल्ट। 10वीं में हर विषय में 30% फेल, गणित अंग्रेजी में सबसे कमजोर। मध्य प्रदेश में हाई स्कूल का रिजल्ट पिछले 6 सालों में सबसे खराब रहा और इस बार 42% परीक्षार्थी फेल हो गए। ज्यादातर छात्रों का रिजल्ट गणित और इंग्लिश में बिगड़ा है और इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि छात्रों ने बेस्ट ऑफ 5 की वजह से इन विषयों से दूरी बनाए रखी। बता दें कि 10वीं में 36% छात्र यानी 2,96,000 परीक्षार्थी तो केवल गणित में फेल हो गए और यह पिछले साल से भी 10% अधिक है। अगली खबर, राज्य में जंगल की आग बुझाने में मदद करेगा ब्लोअर। यदि जंगल में आग फैली है तो कर्मचारी दस्ताने पहनकर आग से जल रही पेड़ों की टहनियों को आसानी से पकड़ लेगा और आग उसके हाथ को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। यही नहीं, आग को फैलने से रोकने के लिए ब्लोअर से काबू पाया जाएगा। बता दें कि इस तरह की कुछ सामग्री वन विभाग ने हाल ही में खरीदी है और इन पर 10 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। इसका प्रयोग पिछले दिनों जंगल में आग बुझाने में किया गया। अगली खबर, मध्य प्रदेश के बड़वानी के स्कूल में 12वीं के रिजल्ट आने से मचा हड़कंप। 85 में से 85 स्टूडेंट्स फेल। शिक्षा अधिकारी ने दिए हैं जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के बड़वानी खेतिया ब्लॉक में मौजूद सरकारी स्कूल के 12वीं क्लास में पढ़ने वाले सभी छात्र फेल हो गए और बताया जा रहा है कि ग्राम मलभा के सरकारी स्कूल में कक्षा 12वीं में 89 विद्यार्थी थे, जिनमें से 85 विद्यार्थी ने परीक्षा केंद्र टेमला पर जाकर परीक्षा दी थी और इनमें से कोई भी बच्चा पास नहीं हुआ। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। स्कूल के प्रचार ने शून्य रिजल्ट पर आश्चर्य जताते हुए पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की बात कही और जिला शिक्षा अधिकारी ने भी इस मामले में संज्ञान लिया और जांच करके दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई करने की बात कही है।
अगली खबर इंदौर में हुआ खेला तो मचा हड़कंप, निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे सकती है कांग्रेस। मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के साथ बड़ा खेला हो गया और इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने पर्चा वापस ले लिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में हड़कंप मच गया और जो अक्षय बम आज तक कांग्रेस उम्मीदवार थे वो भाजपा में शामिल होंगे और उनके नामांकन वापस लेने के बाद कांग्रेस अब निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने पर विचार कर रही है। अगली खबर, कोचिंग नहीं जा पाएंगे 16 साल से कम के बच्चे, मध्य प्रदेश में जारी किया गया आदेश। अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों को अपने संस्थान में नहीं पढ़ा पाएंगे। केंद्र सरकार के इस नई गाइडलाइन के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी आदेश जारी किए। इससे कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगेगी और कोचिंग संस्थान भ्रामक वादे भी नहीं कर पाएंगे। खबरों के मुताबिक अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों को अपने संस्थान में नहीं पढ़ा पाएंगे और कोचिंग संस्थान अब अच्छे नंबर या फिर रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर पाएंगे। अगली खबर, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ने अपने कबूलनामे में एक बड़ा खुलासा किया। कांग्रेस नेता दीपक जोशी ने कहा कि राज्य के सांसदों और विधायकों को बस स्टॉप के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का कमीशन मिलता है और स्वीकार किया कि मैंने भी कमीशन का कुछ हिस्सा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने कांग्रेस के राजगढ़ लोकसभा उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के लिए प्रचार करते हुए एक सार्वजनिक संबोधन के दौरान ये बातें कही और कहा कि तुम्हें सब पता है या नहीं, एक सांसद और विधायक को सबसे बड़ा कमीशन अपने क्षेत्र में बस स्टॉप के निर्माण से मिलता है। अगली खबर, भोपाल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल मिलने से मचा हड़कंप, बढ़ाई गई सिक्योरिटी। बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। एयरपोर्ट अथॉरिटीज को इस संबंध में एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है और इसमें एयरपोर्ट पर बम होने की सूचना मिली। एयरपोर्ट के अधिकारी को एक गुमनाम आईडी से ईमेल आया और जिसमें हवाई अड्डे पर बम होने की सूचना दी गई। धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद एयरपोर्ट के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर विशाल शर्मा की शिकायत पर गांधीनगर थाने में मामला दर्ज किया गया और हवाई अड्डे पर सर्च अभियान भी चलाई जा रहा। अगली खबर, राज्य में रेल यात्री मोबाइल ऐप के माध्यम से ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म का भी ले पाएंगे टिकट। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप में यात्रा टिकट एवं प्लेटफॉर्म टिकट के लिए बाहरी सीमा जियो फेंसिंग दूरी का प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है और वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक सौरभ कटारिया ने बताया कि इससे अब रेल उपयोगकर्ता घर बैठे ही भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन के लिए अनारक्षित टिकट एवं प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं, जबकि जियो फेंसिंग की आंतरिक सीमा अपरिवर्तित रहेगी, अर्थात केवल स्टेशन परिसर के बाहर से ही टिकट बुकिंग की अनुमति रहेगी। अगली खबर, दिग्विजय सिंह की चिंताएं नहीं हो रही खत्म, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराना बड़ी चुनौती। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह इन दिनों दोहरी मुसीबत में हैं। चुनाव में कुछ ही दिन बाकी और वह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने के लिए कोई खास प्रयास नहीं कर सकते। सिंधिया से उनकी राजनीतिक दुश्मनी पुरानी है। जब वो कांग्रेस में थे तब भी दोनों के बीच शत्रुता सामान्य शिष्टाचार थी और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नए स्तर पर पहुंच गई है और लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह राजगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे और यह सीट जीतना भी उनके लिए चिंता का विषय है। अगली खबर, राजधानी भोपाल में कटारा की हाउसिंग सोसाइटी में अब नजर आ रही सफाई, सुरक्षा भी चाक चौबंद। राजधानी भोपाल में सरकारी संस्था एमपी हाउसिंग बोर्ड के कटारा स्थित सफायर पार्क सिटी के बासिंदे अब खुद को सुरक्षित भी महसूस कर रहे और स्वच्छ वातावरण में सुकून की सांस भी ले पा रहे। यहाँ पर सुरक्षा और सफाई के माकूल इंतजाम किए गए और आज के हालात करीब एक सप्ताह पहले तक बिल्कुल ही विपरीत थे। अगली खबर, राज्य में यूजी एवं पीजी कॉलेजों में प्रवेश के लिए 1 मई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। एमपी बोर्ड 12 में रिजल्ट घोषित होने के बाद अब कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकारी और निजी कॉलेज में यूजी और पीजी समेत बीएड में दाखिले के लिए उच्च शिक्षा विभाग 1 मई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेगा और इस बार 2 मुख्य और 1 कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड किया जाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित टाइम टेबल जारी कर दिया है। अगली खबर, भिंड में सुरक्षा बलों की 9 कंपनियां तैनात। भिंड जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच जिला पुलिस बल सहित यहां पर आई कंपनी द्वारा शहर के प्रमुख मार्ग से फ्लैग मार्च निकाला गया और चुनाव के लिए जिले में सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए अभी कुल 9 सुरक्षा बलों की कंपनियां यहां पर आई है और जिन्हें जिले में आरक्षित किए गए होटल, धर्मशाला, मैरिज गार्डन में ठहराया गया। अगली खबर, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और विधायक विक्रांत भूरिया पर एफआईआर दर्ज। बता दें कि अलीराजपुर में रेप पीड़ित परिवार की पहचान उजागर करने पर कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और झाबुआ से कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
और इन पर अलीराजपुर के जोबड़ थाना क्षेत्र में गैंगरेप पीड़ित परिवार की पहचान उजागर करने का आरोप है। एक महिला ने जोबड़ पुलिस थाने में आवेदन देकर दोनों नेताओं की शिकायत की है। बता दें कि दोनों नेताओं के साथ बड़ी संख्या में उस वक्त लोग मौजूद थे और दोनों नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पीड़ित परिवार के फोटो शेयर कर दिए थे। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के लिए सामने आई है बड़ी खबर। बता दें कि इंडियन ऑयल, अडानी एनर्जी, टाटा केमिकल्स, कैफीन टेक और अडानी टोटल गैस जैसे शेयर की बढ़त हुई तेज। बता दें कि दिन भर की तेजी देखने के बाद बीएसई सेंसेक्स 941 अंक की तेजी पर 74,671 अंक के लेवल पर बंद होने में सफल रहा, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 223 अंक की मजबूती पर 22,643 अंक के लेवल पर बंद हुआ। और शेयर बाजार के टॉप गेनर्स की बात करें तो आईसीआईसी बैंक के शेयर में 4.5% की तेजी दर्ज की गई और इसके अलावा एसबीआई, इंडसइंड बैंक के शेयर 3% की तेजी पर बंद हुए। अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एनटीपीसी भी शेयर बाजार के टॉप गेनर्स की सूची में शामिल रहे। साथ ही इंडियन ऑयल, अडानी एनर्जी और अडानी टोटल गैस के शेयरों पर निवेशक नजर बनाए रखें।